वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम आ चुके हैं अम्बाला वाले घर पे और आद्या को अभी जस्ट मोजा पहनाया है, बट यहाँ इसको ग्रिप नहीं बन रहा है। ये शीशा का है ना, कांच का है, तो इसको थोड़ा सा, और सीढ़ी भी यहाँ का थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है। मेरे को ये थोड़ा ऐसे कर दे, ऐसे। अब चलो इसको सॉक्स पहनाते हैं तो चल रही है। चलो चलो भाभी, भाभी यहाँ पे मम्मी है और हम हैं, और यहाँ पे स्विमिंग पूल में जाने का कोशिश हो रहा था, तो ये हम लोग लगवा दिए, राशिद लगा दिया है यहाँ पे लाके, ताकि ये जा नहीं पाए। और अभी घूम रही हैं पूरे छत में, डांस कर रही है। नमस्ते, हाय बोल दो सबको, हेलो बोल दो। ओए अभी इनका स्पीड दिख रहा है। हेलो बोल दो बेटा आद्या, हेलो नमस्ते। तभी मस्त धूप लग रहा है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मैं लड्डू और लड्डू के पापा से बात कर रही थी। मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे वो आद्या से भी बात कर लिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे अगेन घूम रहा है। और पीछे ये दियो कहाँ जल रहा था? जरूर दिखाई दी हो। नहीं, तुम घंटी बस बजाओ। हमको माँ चीज देगी पता है जलाने के लिए। कहाँ है घंटी? जय 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 वो देखा दो। जय 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 उनको दिखा के गोड़ लग लिया। ओम नमः शिवाय। कहाँ जाए? बोल रही है घंटी ले लो। आज जल्दी से अपने खान मंगा दो। आद्या जल्दी घंटी से मामा के घरे मंगा दो अपने खान। नहीं बज रहा है। ले लो बजा दो। जा रहे हाँ तो चलो ना बात कर सकता गए। आद्या तुलसी जी का और ये ऐसी कर दे देखा दे चल दे ऐसे। आद्या सब इधर मम्मी का भी तैयारी हो रहा है। यहाँ हम लोग का मस्त बन गया है आलू पराठा। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो अब हम लोग आ गए इस रूम में, और इसमें ये पूरा ही विंडो है, एक वॉल आप बोल सकते हैं, यहाँ डोर है, ये पूरा ही विंडो है। और यहाँ पे आद्या को हम खिला रहे हैं। ये लड़ रही हैं कि इनको वीडियो बनाना है। सो गाइस अभी फाइनली बाथिंग वगैरह कर लिया, और उसके बाद से मैं फ्री हो गई। मैं कल हेयर वॉश नहीं करूँगी, इसलिए मैं आज ही कर लिया, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहेगा, तो जल्दी से नहा धो करके जो भी होगा वो होगा। और आज संडे था तो हेड बाथ कर लिया मैंने। और दूसरी चीज़ ये कि एक महिला है जिन्होंने कमेंट किया, कमेंट मैं यहाँ लगा दूंगी, क्योंकि अगर नहीं लगाऊंगी तो लगेगा कि भाई किसी को बोल रही हूँ। तो इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे भाई ने जो किया वो एसिड अटैक के बराबर था, जो कुछ भी अटैक के बराबर था। तो वो सब चीज़ें वो घुमा फिरा करके आ गई मेरी बेटी पे, कि मेरी बेटी के साथ उन्होंने बद्दुआ दिया कि ऐसा होगा। तो पता है क्या, मैं इतना ही बोलूँगी, मेरी बेटी है ना, अगर वो ऐसे कर्म करे ना तो भगवान करे उसके साथ ऐसा हो, और अगर ऐसे कर्म ना करे ना वो, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी बद्दुआ उसका कुछ हिला नहीं सकता है। मेरी बेटी क्यों, मेरे पे पहले एग्जाम्पल दे दो ना। मैं अपने पे बोल रही हूँ, अगर मैं ऐसे रिश्तों का तमाशा बनाऊँ, ठीक है, लड़के को तो पूरा सरेआम बदनाम किया जा रहा है। चलो लड़की की तो गलती है, लड़के ने तो 50 बार माफी मांगी, और उसकी गलती हम लोगों के टुवर्ड्स है, और जो सोसाइटी उसके टुवर्ड्स है कि चलो ऐसे रिश्ते को नहीं प्रमोट करना चाहिए, भाई बहन कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। तो वो माफी देने वाली नहीं देने वाली उनकी बीवी है, उनका परिवार है, ठीक है। और रही बात दूसरे जो पक्ष विपक्ष हो रहे हैं, तो विपक्ष को कौन माफी देगा? जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे। और हमारी बात रही जहां तक माफी मांगने की, बहुत लोग मोर्चा खड़ा किया है कि पूरी फैमिली नाक रगड़ेगी, पहले थूक के चाटेगी, माफी मांगेगी, ये करेगी वो करेगी। तो तुम लिख के ले लो, पूरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं करेगी। किया किसी एक का और पूरी फैमिली पे से ये नहीं होगा। तो अगर ये करवाना चाहते हो तो करवा लो, पूरी फैमिली में हम सब है। अपनी जुबान बखूबी मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कहाँ पे कितना बोलना चाहिए। कुछ लोग अपनी लिमिट भूल चुके हैं, और स्पेशली एक
अब उनका नाम क्या ही मैं बोलूँ, वो मेरी मम्मी को बोल रही है, उनका नहीं, उसका नाम मैं क्या ही बोलूँ, वो मेरी मम्मी को बोल रही है कि मम्मी होने पे छी है, तो वो हम बच्चे बताएंगे कि हमारी मम्मी ने मम्मी होने के नाम पे छी है, कि वाह है, कि हमें दूसरे जन्म में फिर वही मम्मी चाहिए। आप नहीं बताओगे, वो आपके बच्चे बताएंगे आप कितनी अच्छी मम्मी हो। और खैर आप अपने मम्मी पापा के लिए तो आप तो खुद ही अपनी बात पे स्टैंड नहीं करते हो यार, आप खुद बोलते हो कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ना माँ बाप अपने हैं ना कोई अपना है, तो फिर आप क्या ये सब वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं नहीं बोलूंगी, जब आपको खुद की अहमियत नहीं है तो आप दूसरे को मत बोलो। और रही बात मेरी बेटी के लिए, जो ये कमेंट आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से आ रहा है जो कि इस मामले को ना, जो चीज नहीं है उसको भी खरीद रहे हैं। एंड लिटरली मुझे कुछ चीजें ऐसी ऐसी सुनी है ना, मैंने अपने कान से रिकॉर्डिंग मैंने कुछ ऐसी सुनी है जिसमें आपका इतना धजिया उड़ सकता है ना, मतलब कि चलो अब तो जो भी चीजें हैं वो इंटरनली हम लोग कर रहे हैं और वो इंटरनली ही होगा, लेकिन बहुत शौक है ना आपको, तो जिस दिन आप सुनोगे ना आपके पैर के नीचे से भी हिल जाएगा, और उस दिन ना पता नहीं कितने झुंड में आ पाओगे, बट फिर भी कुछ कर नहीं पाओगे। रही बात पूरे परिवार की, तो लगा लो एड़ी चोटी कदम, परिवार कुछ नहीं होगा, जिसने जो किया वही उस चीज का भुगतान करेगा। और पता नहीं मुझे सही में ये इतना पुरुष प्रधान देश सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन नारियों के लिए ही बना है, मतलब औरतों के लिए ही बना है। औरतें कुछ भी बोले, अब तो हमें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का नहीं। हमें लगता था कि फेक चीजों में हमें कोई फंसा सकता है, लेकिन बखूबी अब हमारे पास मतलब इतने प्रूफ्स है ना, इतने प्रूफ है, हमें पता ही नहीं था कि जो चीजें जहां रिकॉर्ड हो रही थी वो हमें आइडिया ही नहीं था। बट चलो, भगवान बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और अभी लिटरली मैं घर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस बार कि ये जो चीजें हमारे बीच में खो चुकी थी, जो हमारी फैमिली के बीच में खो चुकी थी, वो चीजें अभी हमारी फिर से वापस हो रही हैं और बखूबी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बाकी इतना ही बोलूंगी, जो मेरी बेटी के लिए बोल रहा है तो, और इनका दावा था कि इनका बोला हुआ बात तो काले जुबान के तो भाई बहुत सारे लोग दुनिया में है। मेरे तो यूट्यूब फैमिली जानती है कि जो चीजें मैं बोल देती हूँ वो सच में अभी तक होती ही आई है, और मैं यही सोचती हूँ कि ग्रजेस अपने नहीं रखने चाहिए। बट ठीक है, जिससे जो कमेंट करना, कमेंट में यहाँ लगाऊंगी, बेसिकली उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं, लोग तो नहीं, कुछ लोग हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि कोई अस्तित्व भी है, फॉलोअर्स लेकर के कुछ नहीं होता। आपकी जुबान बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किससे क्या बात करते हो, और जो तमन्ना है कहीं ऐसा ना हो आप अपने आपके साथ ही पूरा कर लो। बहुत ज्यादा मार पिटाई पे सब लोग उतर आ रहे हैं, तो भाई इतना मतलब ये हमारे घर के पास ना एक गली है जिसमें बहुत लड़ाई होता है। अब लगता है यूट्यूब वही गली बन गया है जिसमें मार देम, चीर देम, काट देम, हई कर देम, हो कर देम, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप करो, इतना दम है तो भाई एड्रेस तो सबको पता है, आके करो, यहाँ पे जिसको आना है आके करो, यहाँ पे आओ लाठी भाला लेकर के और मारने के लिए आओ, उसके बाद से देखो क्या होता है। यूट्यूब पे बैठ के खोखली धमकी मत दो, ठीक है। और रही बात हर चीज में फैमिली को घसीटना, पूरी फैमिली को थुक्के चढ़वा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे यार तुम अपना देखो यार। और बखूबी अभी तो मैंने कॉल भी किया था ताकि मैं इंटरनली चीज़ों को जो भी है, क्योंकि मेरी बात हुई थी कुछ इंटरनली कि इस बात को नहीं खत्म करता, फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर वही स्टार्ट हो जाता है। तो भाई एक लिमिट में बोला करो, जितना खुद के लिए बर्दाश्त कर पाओ। हो सकता है हम क्योंकि आज बोल रहे हैं तो हमें दबाया जा सकता है, हमें चुप कराया जा सकता है, लेकिन भगवान वहाँ भी जवाब देना है वहाँ भी जवाब। तो डरो, उनसे डरो, हम लोगों से मत डरो, हमें तो धमकी उनकी कुछ नहीं देना भाई, जिसको जो करना है वो करे। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा ना इंसान। मतलब हम लोग फैमिली प्रेशर में रहेंगे तो या तो मनीषा भाभी अपने साथ कुछ करेंगी, या तो उनके पति कुछ करेंगे, या तो फैमिली को ट्रॉमा किया जाएगा तो फैमिली वाले कुछ कर लेंगे, मतलब या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हमें फांसी चढ़ा दिया जाएगा ना, यही चीज है ना। हो सकता है कि जिससे भी चढ़ा दिया जाए, लीगल जाओगे तो क्या करेगा कानून, क्या करेगा। ज्यादा इन सब चीजों को मर्डर भी नहीं हो, मतलब वो भी नहीं होता कि सेंटेंस टू डेथ हो जाए। अगर डेथ भी हो जाए ना तो हमें कोई गम नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाके क्या जवाब दोगे और जो पीछे छोड़ के जाओगे वो लोग क्या जवाब देंगे, दुनिया को ये सोचना चाहिए। और ये मरने उड़ाने वाली बात, धमकी देना आप लोग बंद करो, क्योंकि एक ही पैटर्न सबके साथ फॉलो करना। बाकी चीजें जो भी हैं मेरी फैमिली वाले रेस्ट्रिक्टेड होंगे, बट जो मैं नोटिस कर रही हूँ तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लाके अपना रखूंगी। और कुछ लोग इतने तो पलटू हो गए भाई, जिधर बैगन जा रहा है मतलब कि थाली के बैगन हो गए, जिधर वजन उधर भजन करने लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, इस बार खाटू श्याम से ना मैंने कुछ मांगा है, मैंने यही मांगा है कि उनका नाम लेके बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको थोड़ी बुद्धि भी दे दे, हर बात पे श्याम श्याम करके। और खैर छोड़ो, इसमें आस्था और इन सब चीज़ों का नहीं आता, क्योंकि अभी तो वैष्णो माता का ही मजाक उड़ रहा है, लेकिन भाई लगता है वैष्णो माता को भी लोग खरीद लिए हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा सुनेंगी तो ठीक है, जिसको जो सुनाना है वो सुना है। बाकी बहुत शांतिपूर्वक बस इतना बोलूंगी, इंटरनली और एक्सटर्नली ऑनलाइन भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना की जाए। अगर आपकी गलती है, अगर हमारा परिवार खुश हो रहा है, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो आपकी गलती है, मत देखिए हमारा वीडियो, क्योंकि खुशियां तो हर जगह हो रही हैं। ये कौन सा बात हुआ भाई, कल जिसके घर में खुशी है वो खुशी मना के आज रोना रो रहे हैं, और हमारे घर में आज खुशी है तो हम खुशी ना मना के हम रोना रोए। नहीं, हम भी आज मना लेते हैं, कल हम भी आकर के अपना कर लेंगे जो करना है, अगर हमसे हो पाया तो। आई अग्री, मुझे पता है फैमिली बहुत सफ़र करती है, शायद बहुत सारे लोगों की सफ़र कर रही होगी, लेकिन ये कौन सा सफ़र है भाई। 4 दिन एंजॉय कर लिया पूरा एकदम, उसके 5वें दिन बाद आकर के रियलाइज़ हो रहा है। ये चीज़ें तब की तब होती तो शायद ये 10 दिन मैटर खींचता भी नहीं, 2 दिन में ही ये सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन नहीं। और रही बात व्यूज़ की, पैसे की, तो वीडियो आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब भी एक वीडियो आएगा तो व्यूज़ तो सारा लेके चला ही जाएगा। और पता है कि पब्लिक वेट किस चीज़ का कर रही है। जब वीडियो में कुछ बोलना ही नहीं होता तो थंबनेल और ये सब चीज़ें भी वैसे नहीं डालनी चाहिए। हम तो चलो बदनाम है कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो लोग व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं वो क्यों ऐसा थंबनेल और ऐसा चीज़ डाल रहे हैं जिससे कि लोग उतावले होकर देखें। सोचने वाली बात है। बाकी इतना किसी को भी नहीं डराना चाहिए ना कि अंदर का डर ही ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद से किसी भी चीज़ का डर हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें पनिशमेंट मिलेगी ना, तो मिल जाए पनिशमेंट, लेकिन सच हम सामने ला के रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना प्रेशर मत बनाइए और ना ही बनवाइए। और ये दूसरे को फ़ोन कर करके बोलना, दूसरे से करवाना, दूसरे से धमकी दिलवाना, तो कितने लोगों को बिटोरोगे यार। करो, खैर कोई बात नहीं है, वो आपका पैटर्न है तो करो। आई होप समझ आ रही होगी, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा लोग, अपोनेंट जो है उन्हें तो कोई वो नहीं है, वो अपनी पॉइंट्स रख रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें अपनी बात सॉल्व होंगी, लेकिन जो ये
फालतू में अभी भी अपने आप को चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुद्दा मिले उन लोगों के लिए कि आप लोगों से अभी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फालतू में कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। अगर यही चीज़ें अगर हमारे घर के बच्चों ने बोल दी होती ना कि हाँ नहीं करेंगे लड़कियों की इज्जत, तुम इज्जत करोगे ना लड़कियों की? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने तो पूरा पता नहीं कितनी ट्रोलिंग वीडियोस बना दी होती। लेकिन चलो ठीक है, इमोशनल गेम खेलना है, कैसे कौन सी वीडियो कब लानी है, कब डलवानी है, ये तो काम ही हो चुका है अब। तो खैर हो, अब वही हाल हो गया है। सियारवा उहे बा पोछ रंग वैले बा, मतलब कि कामवा तो वही हो रहा है, बस कलर उस पर दूसरा चढ़ा दिया गया है। यही एक कहावत है ना मेरी। तो वह बात है, थोड़ा सा कुछ कर लेने से अपने बिहेवियर में, रियलिटी में, नेचर में चेंज करो यार। फालतू में कैमरे के लिए मत करो। और मेरी बेटी के लिए क्या बोलोगे? मैं खुद बोलती हूँ, अगर वैसा चीज़ रहे ना तो जो हो रहा है वही भगवान जाने कि उससे बेटर हो सकता है या उससे वर्स्ट भी हो सकता है। और इतना बद्दुआ मत दो कि उसके साथ जो हुआ है वो मेरी बेटी के साथ कभी हो। इतना बद्दुआ मत दो, वरना आपके साथ कितना कुछ होगा वो भगवान जानता है। मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, और ये बात भी बहुत फैक्ट है, बहुत फैक्ट है। बेटी का दर्द और बेटा का दर्द दोनों बहुत अलग होता है। जब तक मैं बेटा की माँ थी ना, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल का था कि मेरा बेटा या जो कुछ भी केयर वेयर वो बहुत अलग था। लेकिन जब मैं बेटी की माँ बनी ना, उसका जो दर्द है मुझे इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि मतलब आज मैं उसको पाल पोस के सब कुछ कर रही हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, और वो कल को पता नहीं किसी और के अकॉर्डिंग वो चलेगी, तो उसका डर, उसको उससे दूर होने का डर, उससे हर एक चीज़ का डर कहीं ना कहीं बेटे से भी 100 गुना है। लेकिन पुत्र मोह भी जो होता है ना, वो भी बहुत अलग है। राजा दशरथ का भी पुत्र मोह ही था जो बहुत कुछ बदल गया। तो खैर, ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे, ये वही चीज़ें समझ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनके पास बेटा और बेटी दोनों हैं, और क्या सच में कुछ होता है ये अलग अलग मोह। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ने हर एक चीज़ सेम किया है, जो मेरे भाई के साथ किया है वही चीज़ मेरे साथ किया है। 1 रुपए का अंतर नहीं किया है। कहीं ना कहीं मेरे लिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हुई हैं, कम बिल्कुल नहीं हुई हैं। तो बेटी और बेटा का फ़र्क तो आप लोग मत ही समझाइए। बात है, पुत्र मोह अलग होता है और पुत्री का जो मोह होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और मेरा तो खुद का 2 बच्चा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ क्या होता है। और मैं लिटरली, एक माँ अपनी बेटी से जितना क्लोज हो पाती है ना, शायद बेटा से होती है, लेकिन शायद मतलब बेटा उतना नहीं हो पाता है। बेटियां तो दूर चली जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बेटी बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वैसी ही कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो ये बातें बोल देते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके बेटा और बेटी दोनों हैं, और अगर है तो सिर्फ हम ही लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है या कुछ और भी लोग हैं। बिकॉज बेटी के माँ होना ना बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होता है। और बेटा का भी बाप या माँ होना बहुत अलग चीज़ होता है। तो मैंने तो दोनों फीलिंग्स को एनालाइज किया जब मेरे बच्चे हुए थे तभी से। और प्लीज़ बच्चे से ही, पता नहीं ये कौन से लोग हैं, और ऐसी ही थॉट के लोग ने ये चीज़ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये पुरुष प्रधान देश बने। क्योंकि आप लोग, पता है, आप लोग लड़कियों को कभी ना वैसे शेरनी बनने ही नहीं देते हो, अबला नारी बना के रखते हो आप। अरे थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा इमोशनल गेम खेल लो, तुमको ये मिल जाएगा। और यहाँ तक ये लिखा हुआ भी आ गया मेरे पास कि यार इमोशनल गेम करोगे तो ये सब चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। तो आप लोग खुद महिलाओं को ना प्रोत्साहित करो कि अच्छी चीज़ें करें, अपने दम पे करें। क्यों किसी और की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़नी चाहिए, खुद की ज़रूरत काफ़ी है। चलो, अभी तो ये पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किया जा रहा है, किसी से। तो अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इनडायरेक्टली करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग क्या, मैं तो वैसे भी बाउंडेड नहीं हूँ। अगर मेरे रिलेटिव में या मेरे भाई पे भी कोई प्रेशर आता है ना, तो मैं तो उनके भी दबाव में कुछ नहीं जाने वाली हूँ भाई। जो मेरे लिए गलत है, उनको जो होना है वो होगा, बट मैं अपना पॉइंट रखूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हद हो चुकी है, मतलब अति मचा के रख दिया एकदम कुछ लोगों ने। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लिटरली लाइव आना था, लेकिन नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है तो नहीं आ रही हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ें, बातें आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। आप लोग बताइएगा लाइव कितने बजे आना सही रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी आद्या सो रही है, तो मैं भी अपना नहा धोवा के सब कुछ काम वाम कर ली हूँ, और अभी
थोड़ी देर में जाएंगे बाहर मार्केट, और यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा धूप आ रहा है। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर।